ओम जय श्री राम, जय श्री सीताराम। हम सब अवगत हैं इस बात से कि प्रभु श्री राम पिता के आज्ञानुसार 14 वर्ष के लिए मुनियों का जो है वेश धारण करके और उनके योग्य ही आहार करते हुए वन में जो है चल पड़े हैं, भ्राता लक्ष्मण और माता सीता सहित। जब ये तीनों भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता निषाद राज से मिलते हैं जंगल में, और जो है इसी बीच गुह ने होते होते शाम हो जाती है और गुह राजा चूंकि वहाँ था निषाद, और रात में विश्राम करने के खातिर कुश और कोमल पत्तों की सुंदर साथरी बिछा करके जो है पवित्र, मीठे और कोमल जो है देख करके जो है फल मूल और पानी की व्यवस्था करता है विश्राम के लिए। और जो है सीता जी, चूंकि सुमंत्र जी भी अभी साथ में हैं, तो सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण सहित कंद मूल जो है भगवान श्री राम चंद्र जी जो है पाते हैं और भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगते हैं। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को जो है आराम करते हुए जान करके लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र जी को भी सोने के लिए कह करके वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण से सज करके विरासन से बैठ करके पहरा देने लगे। क्योंकि आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि लक्ष्मण जी पूरे 14 साल तक सोए नहीं हैं। हाँ, आराम करते थे, विश्राम करते थे। इसीलिए कहीं भी यह शब्द नहीं आता है कि लक्ष्मण जी जागे, लक्ष्मण जी उठ जाते थे, क्योंकि वो विश्राम कर रहे हैं। श्री राम जी सोते थे तो लक्ष्मण जी पहरा देते थे। यही उस दिन भी हुआ, और उस दिन आज हम लोग बड़ा ही विचित्र और बड़ा मार्मिक जो है हम लोग चीजें पढ़ेंगे अभी। तो इस तरह से जो है लक्ष्मण जी पहरा देने लगे। गुह ने विश्वास पात्र पहरेदारों को भी बुला करके अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया, और जो खुद कमर में तरकस बांध करके धनुष पर बाण चढ़ा करके लक्ष्मण जी के साथ जा करके बैठ गया। अब लक्ष्मण जी के साथ जा करके बैठ गया निषाद, और प्रभु को जमीन पर लेटे हुए देख करके प्रेम बस निषाद राज ने हृदय में बड़ा जो है दुखी हुआ और उसका शरीर पुलकित हो गया। नेत्रों से प्रेमाश्रु की जो है धारा बहने लगी। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से कुछ वचन कहने लगा। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है। उनका जो है इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता, उसमें सुंदर मणियों के रचे जो है छत के ऊपर बंगले हैं, जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने ही अपने हाथों से सजाया है, बनाया है, जो पवित्र, बड़े ही विलक्षण, सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों के सुगंध से सुवासित है, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है, जहाँ ओढ़ने और बिछाने के लिए अनेकों वस्त्र, तकिया और गद्दे हैं जो दूध के फेन के समान कोमल, निर्मल और सुंदर हैं। वहाँ उन चौबारों में श्री सीता जी और रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के भी गर्व को, अहंकार को चकनाचूर कर देते थे। वही श्री सीता और श्री राम जी आज घास फूस के जो है साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा जो है देखा नहीं जाता है। लेकिन इस लोक मर्यादा का पालन करने के लिए भगवान को कैसे कैसे कार्य करने पड़ते हैं। अब माता पिता, कुटुंबी जो है प्रजा, मित्र, अच्छे शील स्वभाव, दास और दासी सब कुछ होते हुए भी सब जिनके अपने प्राण की तरह जो है समझते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। पृथ्वी माता यूं तो धन्य है, लेकिन निषाद राज का प्रेम, कोई जब हमारा मित्र या जो है कोई सुहृदयी इस तरह से विपत्ति में हो तो हृदय का जो है विषाद होना स्वाभाविक है। जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध हो, जो है जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज
दशरथ जी हैं, ऐसी माता सीता जो है जमीन पर सोई हैं, और पति श्री रामचंद्र जी हैं, और वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता जो है, और ये समय की प्रतिकूलता न कहें तो और क्या कह सकते हैं। श्री रामचंद्र जी क्या बन के योग्य हैं? लोग सच कहते हैं कि कर्म ही प्रधान है, भाग्य ही प्रधान है। कैकेयी राज की लड़की नीच बुद्धि कैकेयी ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री राम जी और जानकी जी को सुख के समय दुख दे दिया, क्योंकि जो सुख का समय था जो है वह दुख में परिणत हो गया। यह तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे कि विचलित नहीं हुए, नहीं तो आज का साधारण मनुष्य तो कब का विचलित हो जाए, छिन्न भिन्न बादलों की तरह छिन्न भिन्न हो जाए। वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई कैकेयी। उस कैकेयी ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया, क्योंकि उस समय श्री राम जी जब वन में जा रहे थे तो आखिर कौन सुखी हो सकता है। हाँ, देवता जरूर सुखी थे, क्योंकि उनका कार्य संपन्न होना था। तब लक्ष्मण जी निषाद राज को जो है ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले, हे भाई, कोई किसी को सुख और दुख देने वाला नहीं है, सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सबु भ्राता। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जन्मु मरणु जह लगी जग जालो, संपत्ति विपत्ति कर्म अरु कालो। संयोग मिलना, वियोग अर्थात बिछोड़ना, भले बुरे भोग, शत्रु मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। ये सब भ्रम है, माया का भ्रम है। जन्म मृत्यु, संपत्ति विपत्ति, कर्म और काल, जहां तक जगत के जंजाल हैं, धरती, घर, महल, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग, नरक आदि जहां तक व्यवहार हैं, जो देखने, सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, इन सब का मूल मोह अज्ञान ही है, वस्तुतः ये है नहीं। सपने हो ही बिखार निपो, रंकु नाक पति होई। अजागे लाभ न हानि कछु, तिम प्रपंच जिए जोई। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का जो है स्वामी हो जाए, इंद्र हो जाए, तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है। वैसे ही इस प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। यह संसार वह स्वप्न मात्र ही है। स्वप्न में व्यक्ति देखता है कि हम ये पद पा गए, ये प्रतिष्ठा पा गए, और कुछ दिनों के बाद ऐसे विचार करके किसी भी व्यक्ति को न अहंकार करना चाहिए, न क्रोध करना चाहिए, न किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए। यह तो समय है। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं, और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं, जो परमार्थी हैं और प्रपंच से छुटे हुए हैं। जगत में जीव को जगा हुआ है तभी जानना चाहिए, जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है। तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे मित्र निषाद, मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना, यही सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। यही जो है परमार्थ है। श्री राम जी परमार्थ स्वरूप अर्थात परम वस्तु, परम ब्रह्म, परम पिता परमात्मा हैं। वे अविगत, जानने में न आने वाले, अलख स्थूल दृष्टि से देखने में न आने वाले, अनादि आदि रहित, अनुपम और सब विकारों से रहित और भेद शून्य हैं। वेद जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं, ये वही श्री राम हैं, और श्री राम के चरणों में प्रेम करना चाहिए। यह समय ही तो है जो कहाँ राजा राम और आज जो है पृथ्वी पर सो रहे हैं। इसलिए इस समय को देखते हुए विचलित होना लाजमी है, लेकिन धीर मनुष्य को विचलित नहीं होना चाहिए। ये वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त, भूमि, ब्राह्मण, गाय और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। हे निषाद, हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। जिंदगी का सिर्फ एक बात समझ में आई, राम चरण सुखदाई। इस प्रकार उस
पूरे जो है रात्रि में पहरा देते हुए लक्ष्मण जी अनेकों जो है इस तरह की बातें, जीवन दर्शन जानने योग्य बातें अपने मित्र निषाद को बतलाते हैं। और इस तरह से सुबह हो जाता है और फिर नित्य क्रिया कर्म करके और श्री रामचंद्र जी जो है बड़ का दूध मंगाते हैं, जटा बनाते हैं और लक्ष्मण जी सहित जो है फिर किसी और वन की ओर निकल पड़ते हैं। चलिए हम भी अपने श्री सीताराम जी को अपने हृदय में जो है बसने दें, हृदय में बसाएं और अपने जीवन को, अपने जो है इस मनुष्य योनि को धन्य बनाएं, क्योंकि यही धन्यता है। यह संसारिकता तो क्षण भंगुर है, कोई 10 साल, कोई 20 साल और ज़्यादा से ज़्यादा कोई 50 साल। श्री राम कहिए और राम की भक्ति, प्रभु की कृपा और जो है आप स्वस्थ बने रहें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। जय श्री सीताराम।